प्यारे सुप्रभात। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मत्प्रभे वस्तुम मम जिभ्याग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। सुप्रभात मेरे प्यारे। आपका सहयोग, आपका प्यार ही है कि जो इतने में कम समय में आपके समक्ष इस बोर्ड पर उपस्थित हूँ। प्यारे, आज आपको हम पढ़ाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का बेसिक रूप में आपको हम जो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, 2 मिनट में आप वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको 2 मिनट में साहित्यिक परिचय बता दूंगा किस प्रकार से प्यारे आपको लिखना है। और अपनी उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल या तो आप स्टार बनाओगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या तो आप स्टार बना के नोट करोगे। इस प्रकार से आप साहित्यिक परिचय पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। अब पेज भरने का जमाना गया। कैसे लिखोगे? इनका जन्म 1865 में आजमगढ़ निजामाबाद में हुआ था। पिता इनके भोला सिंह हैं, माता इनकी रुक्मणी देवी हैं और इन्होंने 20 वर्ष तक कानून गो के पद पर कार्य किया। किसने कार्य किया? हरिओद जी ने। हरिओद जी ने 20 वर्ष तक कानून गो के पद पर कार्य किया। कार्य इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, या तो आप एरो बनाओगे या तो आप स्टार बना के इस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको निश्चित ही अच्छे अंक आपको मिलेंगे। मैं बताता हूँ, 2 मिनट पे आपको साहित्यिक परिचय भी मैं कंफर्म करा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ सीधे व्याख्या पर। अरे वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आते हैं हम साहित्यिक परिचय आपको कैसे लिखना है। जन्म, मृत्यु, माता पिता मैंने बता ही दिया। अब आते हैं जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, जो इनका काव्य सौंदर्य है। इनका जो महाकाव्य है दोस्तों, वह है प्रिय प्रवास। नोट करना, इनका जो महाकाव्य है क्या है? प्रिय प्रवास। ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको तरीका भी बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। यह है इनका प्रिय प्रवास, ठीक है। यह क्या है? यह महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। नोट करना, कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और यह किस भाषा में है? किस भाषा में है? और यह खड़ी बोली में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? खड़ी। अब देखो आपका, मैं यहाँ पर पॉइंट आपका बनता चला जा रहा है। यह प्रियप्रवास है, क्या है? महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। इसका नायक कौन है? भगवान कृष्ण है। और इसका जो रचना काल है 1903 से लेकर के 1913 तक इसका रचना काल माना गया है। इस प्रकार से प्यारे, और इसमें जो है इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से इस रचना पर, यानी कि इस रचना पर इस प्रिय प्रवास पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? हरिओद जी को। हरिओद पहले अपनी रचना ब्रज भाषा में करते थे। ध्यान दीजिएगा प्यारे, मैं जिस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय बता दूंगा, इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका पर। और इसी प्रकार से हमारे प्यारे बच्चे 2024 की परीक्षा में 96 और 97 अंक इंटर परीक्षा में पाए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और इनका नाटक क्या है? प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय, इनके 2 नाटक हैं। इनका पहला उपन्यास क्या है? प्रेम कांता है। अरे इस प्रकार से मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको बिल्कुल एरो लगा करके, ठीक है, इस प्रकार से आपको एरो लगा करके या फिर स्टार बना करके बिल्कुल कॉपी में सुंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अगर आपको 96 और 97 अंक पाने हैं तो लिखना है। इनका पहला उपन्यास क्या है? प्रेम कांता है। इसके बाद इनका अधिखिला फूल है। और इसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ। यह इनके 3 नाटक हैं। 3 इनके उपन्यास हो गए। 2 इनका नाटक प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय, यह इनका क्या है? नाटक है। इनका पहला उपन्यास क्या है? प्रेम कांता। इसके बाद अधिखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, यह इनका क्या है? इनके उपन्यास हो गए। इनका महाकाव्य हो गया। और जो इनका वैदेही वनवास है, ठीक है, यानी कि काव्य रचना है। वैदेही वनवास क्या है? वैदेही वनवास एक जो है खंड काव्य है और उसमें 18 सर्ग है। इसी प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। वैदेही वनवास क्या है? यह इनका एक खंड काव्य है और इसमें 18 सर्ग है। पारिजात क्या है? पारिजात इनका अस्फुट गीतों का संग्रह है। पारिजात क्या है? अस्फुट गीतों का संग्रह है। और इसमें 15 सर्ग हैं। पारिजात में 15 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। नोट करना, पारिजात है, ये पारिजात क्या है? अस्फुट गीतों का संग्रह है। ये पारिजात अस्फुट गीतों का संग्रह है। और यह है वैदेही वनवास, ठीक है, यह है वैदेही वनवास,
ठीक है। वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं और इनका जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। तो इस प्रकार से प्यारे आपको बिल्कुल अपनी उत्तर पुस्तिका में साहित्यिक परिचय को आपको दर्शाना है। अगर आप साहित्यिक परिचय इस प्रकार लिखेंगे और इनको कवि सम्राट और वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया था, इसको हरिओ जी द्वि कलात्मक कला, नोट करना मेरे प्यारे, मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ नोट करना, द्वि कलात्मक कला ऐसे आप लिखोगे, क्या लिखोगे? द्वि द्वि कलात्मक, द्वि कलात्मक शब्द, इस प्रकार की शब्दावली को अगर आप अपने उत्तर पुस्तिका में दर्शाएंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे। द्वि कलात्मक सिद्धहस्त, द्वि कलात्मक सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं कौन? हरिओज जी द्वि कलात्मक सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। इस प्रकार के पॉइंट आपकी कॉपी में लिखना है। द्वि कलात्मक सिद्धहस्त, द्वि कलात्मक सिद्धहस्त का मतलब क्या है? पहले यह हरिओज जी ब्रजभाषण में अपनी रचना करते थे, जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई आप खड़ी बोली में भी रचनाओं को लिखना प्रारंभ करो। तो इस प्रकार से यह द्विवेदी युगीन कवि भी माने जाते हैं। एक पॉइंट आपका यहाँ और बन गया, हरिओज जी द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं। मेरे प्यारे इस प्रकार से आपको दर्शाना है, जो मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय अपनी उत्तर पुस्तिका पे सुंदर और स्पष्ट तरीके से लिखना है। अब हम आ जाते हैं जो इनका मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट था, साहित्यिक परिचय बता दिया है, बाकी इसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर दिया। बातें हम सीधे व्याख्या पर, समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। नीले फूले कमल दल में, ठीक है, नीले फूले कमल दल सी दात की श्यामलता, दात माने होता है शरीर, पहले व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, बुक सामने रखिएगा और हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, पेंसिल रबड़, जो भी काठिन्य शब्द मिलेंगे मैं यहाँ पर इसकी आपको शब्दार्थ बता दूंगा, उसको अपनी पेंसिल से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दात माने होता है शरीर, अर्थात नीले फूले कमल दल सी, अर्थात भगवान कृष्ण राधिका यहाँ पर पवन दूतिका को बता रही हैं कि हमारे कृष्ण इस रूप में आपको मिलेंगे, उनको पहचान बता रही हैं। कौन? राधिका पवन दूतिका से भगवान कृष्ण के स्वरूप की, भगवान कृष्ण के रूप की पहचान बता रही हैं कि आई पवन दूतिका, जब वहां पहुंचोगी तो हमारे भगवान, हमारे प्रियतम, हमारे नायक आपको इस रूप में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आपके आपके पास तो कोई मुख है नहीं, आपका तो कोई रूप है नहीं, आपका कोई क्रिया व्यापार तो है नहीं, तो आप सिर्फ इनके माध्यम से हमारे प्रियतम को, हमारे नायक को, हमारे प्रभु को, हमारे भगवान को आप पहचान सकती हैं। क्या? नीले फूले कमल, अर्थात नीले कमल के समान, नीले कमल, बिल्कुल नीले कमल पुष्प के समान उनका शरीर बिल्कुल श्यामल रंग में आपको दिखाई पड़ेगा। पहली लाइन की व्याख्या ध्यान दीजिएगा, नीले फूले कमल दल सी, अर्थात नीले पुष्प, अर्थात नीले कमल पुष्प के समान उनका शरीर, धात्मा ने उनका शरीर बिल्कुल श्यामल रंग में, क्योंकि भगवान कृष्ण सांवले रंग के थे ना, श्यामल रंग में आपको दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? प्याला, पीला प्यारा वसन कटि, वसन माने होता है वस्त्र, कटि माने होता है कमर, अर्थात वह अपने कमर में पीले वस्त्र को, सुंदर सा पीला वस्त्र धारण किए रहे होंगे। फबीला माने होता है सुंदर, मीनिंग नोट करिएगा प्यारे, फबीला माने होता है सुंदर, ठीक है, फबीला है, फबीला माने सुंदर, पहनते माने पहनते हैं, धारण करना, वसन माने होता है वस्त्र, कट माने होता है कमर, पीला प्यारा, पीला सा सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहे होंगे। अब यहाँ पर राधिका उस पवन दूतिका से अपने प्रियतम की पहचान बता रही हैं। क्या पहचान बता रही है प्यारे? नीले फूले कमल दल सी है, अर्थात हमारे भगवान कृष्ण बिल्कुल नीले कमल के पुष्प के समान उनका सुंदर सा शरीर आपको दिखाई पड़ेगा, श्यामल सा सुंदर शरीर आपको दिखाई पड़ेगा। और इसके बाद पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं और वो अपने कमर में पीले वस्त्र को, सुंदर सा पीला वस्त्र आपको धारण किए हुए दिखाई पड़ेंगे। तीसरी लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, अलक माने होता है चोटी, जो जो सिर पर चोटी बांधी जाती है, फिर जो सिर पर चोटी लटकती है उसको कहते हैं अलक, छोटी काली अलक मुक्ति। कांति माने होता है सुंदरता, शोभा, ठीक है, वह सुंदर सी चोटी भगवान कृष्ण के मुख की शोभा को बढ़ाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तीसरी लाइन की व्याख्या में बता रहा हूँ, छोटी काली अलक मुक्ति कांति को है बढ़ाती। कांति माने होता है सुंदरता, कांति माने होता है शोभा या सुंदरता, अर्थात जो उनके अलग माने होता है चोटी, अर्थात उनके मुख पर जो चोटी लटक रही होगी वह उनके मुख की शोभा को, उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी।
चौथी लाइन है प्यारे, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्र अर्थात सुंदर वस्त्र, सुंदर, नवल माने नए, तन माने शरीर, जो नए वस्त्र को धारण किए रहे होंगे उस वस्त्र से बिल्कुल सुंदर सी प्रभा, सुंदर सा दिव्य प्रकाश फूटता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। चौथी लाइन की व्याख्या यार यहाँ पर प्रबंधात्मक शैली में ये कहाँ से लिया गया है, पवन दूतिका प्रिय प्रवास से लिया गया है। यहाँ एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि पवन दूतिका को प्रिय प्रवास से, यानी अभी इसको हम जब पढ़ा देंगे तो आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे, किस प्रकार से आपको 10 अंक व्याख्या में लेना है और 5 अंक साहित्यिक परिचय में लेना है। तो साहित्यिक परिचय तो मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जीवन परिचय पर फोकस कम करना है, इनका जो भाषा शैली है, जो उनकी काव्य रचनाएं हैं, जो उनका साहित्यिक योगदान है, उस पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर अगला लाइन है प्रबंधात्मक शैली में है, यहाँ पर वियोग रस है, प्रबंधात्मक शैली है और खड़ी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है और पूरी पवन दूतिका में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। नोट करना कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, मंदाक्रांता छंद का, ठीक है, कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, मंदाक्रांता। इस छंद को नोट कर लेना, ये मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता, ठीक है, कौन सा छंद है, मंदाक्रांता। ये मंदाक्रांता छंद को नोट कर लेना, ये आपको पूरी पवन दूतिका में यही एक छंद में हरियोध जी ने पूरा मंदाक्रांता छंद में पूछ लेगा कि पवन दूतिका में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार तो कहीं है ही नहीं, पूरे पद में लगभग वियोग श्रृंगार है। आते हैं हम दूसरे पर, यहाँ पर कांचे ढाला सकल बप माने होता है सकल बप संपूर्ण शरीर, सकल बप माने संपूर्ण शरीर। नोट करना, जो भी आपके कठिन शब्द है मैं इसको बता रहा हूँ, सकल बप संपूर्ण शरीर। दिव्य माने होता है देवताओं जैसा, दिव्य, दिव्य माने देवताओं जैसा सौंदर्यशाली, अर्थात उनका संपूर्ण शरीर देवताओं जैसा सौंदर्यशाली आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर पहले राधिका पवन दूतिका से अपने प्रीतम की पहचान को बता रही है। दूसरे पद में देखिएगा, साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, अर्थात हमारे प्रीतम, हमारे नायक का संपूर्ण शरीर सकल बपु, सकल बप माने होता है संपूर्ण शरीर। सांचे ढाला, सांचे में ढाला हुआ, कोई चीज अगर सांचे में ढाल दिया जाए तो बहुत सुंदर लगता है मेरे प्यारे, कहता नहीं, ये तो जैसे लग रहा है सांचे में ढाला गया है। सांचे में ढालने का मतलब है बिल्कुल उसका सांचा पहले से बना रहता है और उसमें कोई चीज रख करके ढाल दिया जाए, उसी को कहते हैं सांचे ढाला। तो मेरे जो प्रीतम होंगे बिल्कुल सांचे ढाला सकल बपु दिव्य सौंदर्यशाली, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम, बिल्कुल उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढाला हुआ और देवताओं जैसा, दिव्य माने होता है देवता, देवताओं जैसा सौंदर्यशाली आपको दिखाई पड़ेगा पवन दूतिका। जब वहां जाना तो आप सचेत रहना, एक्टिव रहना। सत पुष्पों से सुरभ, सुरभ माने होता है सुगंध, सुरभ माने होता है सुगंध। जो भी कठिन शब्द है इसीलिए मैं आपको लिख दे रहा हूं। सुरभ माने होता है सुगंध, सुगंध, सुगंध होता है, ठीक है, सुरभ माने होता है सुगंध। सुगंध तो जान ही रहे हो, जो खुशबू आती है पुष्पों से, जो खुशबू आती है, तो सत पुष्पों अर्थात सुरभि माने होता है सुगंध। प्राण संपोषिका, प्राणों को पोषण करने वाली, प्राणों को एक कुछ चीजें प्रदान करने वाली, जैसे शरीर को, इस शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन क्या है, हमारी प्राण संपोषिका है प्यारे। ऑक्सीजन क्या है, हमारी प्राण संपोषिका है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन हमको मिलना बंद हो जाए तो फिर इस शरीर में जीवन रहना मुश्किल हो जाए। वही है शतपुष्पों सी सुरभि, शतपुष्पों सी सुरभि उसकी, अर्थात शत पुष्पों से, 7 पुष्पों से युक्त उनके शरीर से इस प्रकार की खुशबू, इस प्रकार से सुगंध आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसा लगेगा कि वह प्राणों को पोषण करने वाली है। क्या है, प्राणों को पोषण करने वाली। शत पुष्पों से सुरभ उसकी, अर्थात 7 पुष्पों से युक्त बिल्कुल सुगंधित वायु उनके शरीर से इस प्रकार आती हुई आपको नजर आएगी। ऐसा महसूस होगा कि वह प्राणों को पोषण करने वाली है। प्राण संपोषिका, प्राणों को पोषण करने वाले, क्या, वही शत पुष्पों से सुरभ, 7 पुष्पों से जो खुशबू, जो सुगंध आती हुई आपको इस प्रकार महसूस होगी। ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल प्राणों को पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से, वृषभ माने होता है गाय का बछड़ा, या फिर जिसको हम जब कोई बछड़े बड़े हो जाते हैं तो साढ़ का रूप ले लेते हैं, यहाँ वृषण
वृषभ का मतलब है शान से, और वर माने होता है श्रेष्ठ। वर माने होता है श्रेष्ठ, जैसे वर वधू होता है तो वर माने होता है श्रेष्ठ, ठीक है। वर माने श्रेष्ठ होता है। नोट करना, जो भी काठिन्य शब्द है मैं उसको नोट कर दे रहा हूँ। तो बिल्कुल दोनों कंधे, उनके जो दोनों कंधे होंगे बिल्कुल सांड के समान, जैसे सांड बिल्कुल मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, तो सांड के समान उनके दोनों कंधे मजबूत, आपको बिल्कुल मजबूत और श्रेष्ठ है। जो उनके दोनों कंधे होंगे सांड के समान, बिल्कुल श्रेष्ठ और बड़े ही सजीले, बहुत ही सुंदर आपको दिखाई पड़ेंगे। बहुत ही सजीले, सजीले माने सुंदर, बहुत ही सुंदर आपको दिखाई पड़ेंगे। लंबी बाहें कलभ कर, कलभ कर माने होता है हाथी की सूंड। नोट करना प्यारे, कलभ कर माने होता है हाथी की सूंड, ठीक है। ये है हाथी, हाथी की सूंड। हाथी की सूंड कैसे होती है? शक्तिशाली होती है हाथी की ये सूंड, ठीक है। हाथी की सूंड, हाथी की सूंड के समान कलभ कर, यह क्या है? कलभ कर। कलभ कर माने होता है हाथी की सूंड, शक्ति पेटिका, अर्थात लंबी बाहें, जो उनकी लंबी लंबी बाहें होती है, हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटिका होंगी, शक्ति का पिटारा होगा। शक्ति का मतलब ताकत, ताकत जैसे हाथी की सूंड में ताकत होती है, बिल्कुल वजन से वजन चीजों को उठा करके अपने अपने शरीर पर धारण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे भगवान होंगे, हमारे प्रियतम होंगे, हमारे नायक होंगे, लंबी बाहें, उनकी बाहें लंबी और सूंड के समान शक्ति की पिटारा होंगी, शक्ति की पेटिका होंगी। प्यारे, इस प्रकार से हमारा ये दोनों पद समाप्त होते हैं। अब आते हैं तीसरे पद, ठीक है। वही प्रबंधात्मक शैली, भाषा खड़ी बोली है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल शांत रस है, खड़ी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार से आपको इसमें दर्शा देना है। मंदाक्रांता छंद, संपूर्ण पवन दूतिका में मंदाक्रांता छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य, दिव्य क्या है? देवताओं, दिव्य क्या है? देवताओं। आपीठ माने सुंदर, आप सॉरी आपीठ माने मुकुट होता है, आपीठ माने होता है मुकुट, है मुकुट, दिव्य आपीठ, आपीठ माने होता है मुकुट। राजाओं सा सिर, अर्थात राजा के समान अपने अपने शरीर पर वो मुकुट को धारण किए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अभी भी राधिका पवन दूतिका से अपने प्रियतम की पहचान बता रहे हैं। राजाओं शासित, राजा के समान उनका बिल्कुल सिर, और अपने सिर पर वह सुंदर सा देवताओं जैसा बिल्कुल मुकुट को धारण किए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय श्रुति, यहाँ पर नोट करना मेरे प्यारे, उभय श्रुति, उभय माने होता है दोनों, ए उभय का मतलब इधर और उधर, श्रुति माने होता है कान, दोनों कानों में है उभय श्रुति, दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल, स्वर्ण के कुंडल उनके कानों में लटकते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, अर्थात जो सोने के कुंडल अपने दोनों कानों में धारण किए होंगे, उससे उनके शरीर की शोभा बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। अभी भी राधिका पवन दूतिका से पहचान ही बता रही है, किसी पहचान, उस अपने प्रियतम की, अपने नायक की, अपने भगवान की, अपने श्री कृष्ण की शोभा होगी उभय श्रुति में, अर्थात उनके दोनों कानों की सुंदरता इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल लटकते हुए आपके उनकी शोभा को बढ़ाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला क्या है? राजाओं सा उनका सिर, और उस सिर पर बिल्कुल सुंदर सा मुकुट धारण किए हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरे में क्या है? उन अपने दोनों कानों में बिल्कुल स्वर्ण के कुंडल लटकते हुए उनके शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तीसरी लाइन क्या है? नाना रत्ना कलित है भुज मंजू, मंजू माने होता है सुंदर, अर्थात विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित आपको सुंदर दिखाई पड़ेंगे। नाना रत्न मतलब नाना प्रकार के रत्ना कलित, रत्न और आभूषण प्यारे, नाना प्रकार के रत्न और आभूषण भुज में, अर्थात अपने शरीर में, मंजू माने सुंदर, भुज माने भुजाओं में, भुज माने भुजाओं में, मंजू माने सुंदर, केयूर अर्थात धारण किए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मेरे प्यारे, हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि निश्चित ही हमारी व्याख्या आपको समझ में आएगी। अगर ना आए मेरे प्यारे तो हमको कमेंट के माध्यम से बताना, मैं आपको 2 से 3 बार हिंदी पढ़ाऊंगा। पूरे सिलेबस में कोई जल्दबाजी नहीं, व्याख्या है तो टाइम तो लगेगा अगर आपको समझना है और हमें समझाना है। मोती माला लसित उनका, बिल्कुल हम उषा कंठ होगा, मोतियों से लसित उनका जो कंठ है बिल्कुल आपको सुंदर और सुशोभित दिखाई पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, इस पर आते हैं, क्या है? तेरे में
नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाना। राधिका कह रही है, किससे कह रही है? पवन दूतिका से। तेरे का मतलब यहाँ पवन दूतिका से मतलब आ गया। तेरे में है नया गुण, है पवन दूतिका, ऐ हवा, ऐ वायु, आप में यह गुण तो है नहीं, तो आप जाकर के मेरी व्यथा को, मेरे कष्ट को, मेरे दुख को, मेरे पीड़ा को, मेरे दर्द को आप सुनाना। लेकिन व्यापारों को प्रखर मत, प्रखर मत माने होता है बुद्धि। व्यापार का मतलब होता है मेरे प्यारे क्रियाकलाप। नोट करना, क्रियाकलाप, व्यापार करना। जैसे एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए, तो व्यापार का मतलब हुआ क्रियाकलाप, ठीक है। और प्रखर मत माने होता है बुद्धि। बुद्धि जैसे कहते हैं ना भैया प्रखर बुद्धि का है, ये प्रतिभाशाली है, इसका आईक्यू लेवल 120 के ऊपर है, 110 के ऊपर है, तो क्या होगा? व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। अर्थात आई पवन दूतिका, आई हवा, आई वायु, आप अपने व्यापारों से अर्थात आप अपने क्रियाकलापों से, हाँ क्रियाकलापों या फिर व्यापार का मतलब क्रियाकलाप एक्टिविटीज, अपनी क्रियाकलापों से, अपनी प्रखर बुद्धि से, हाँ, और युक्तियां, युक्ति मतलब युक्ति, युक्ति मतलब भाई कोई युक्ति कर लो, कोई जुक्ति कर लो, कोई युक्ति निकालो कि मैं इसको मार सकूं, इसको जीत सकूं। तो यहाँ पर राधिका पवन उसे कह रही है पवन से कि आप अपने व्यापारों के माध्यम से, आप अपनी क्रियाकलापों के माध्यम से, आप अपने प्रखर बुद्धि से कोई ऐसी युक्ति चलाना। कैसी युक्ति चलाना? बैठे हूं निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम, मेरे नायक, मेरे भगवान, बिल्कुल बैठे हूं निज सदन माने घर होता है, निज माने स्वयं, निज यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम है, ये स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? स्वयं के लिए। इसी तो बैठे हूं निज सदन माने घर, अर्थात वहां पर हमारे प्रियतम, हमारे नायक अपने घर में बिल्कुल मेघ के समान, बादल के समान, कांति वाले, सुंदर, कांति माने सुंदर, बिल्कुल कांति के समान, मेघ के समान सुंदर कांति वाले घर में बैठे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ये अगली लाइन है, यहाँ पर तीसरी लाइन की मैं व्याख्या बता रहा हूँ। बैठे हूँ निज सदन में, हमारे प्रियतम, हमारे प्रभु, हमारे नायक बिल्कुल अपने घर में, निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम है, अपने घर में मेघ सी कांति वाले, अर्थात बादल की कांति के समान आपको बैठे हुए वहां पर दिखाई पड़ेंगे। और क्या होगा? तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो चित्रों को, वहां पर जो घर में उनके चित्र लगे होंगे, इस भवन के, भवन माने घर, तो ध्यान से उन चित्रों को देखना। राधिका पवन दूतिका से संदेशा बता रही कि आई पवन दूतिका, जो भी चित्र, जो भी फोटो दीवार में लगे होंगे, उन चित्रों को ध्यान से देखना, अपने क्रियाकलापों से, अपनी प्रखर बुद्धि से। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राधिका पवन दूतिका से अभी भी पहचान बता रही हैं, अभी भी पहचान बता रही हैं कि आप अपने क्रियाकलापों से, आप अपनी प्रखर बुद्धि से, व्यापार माने क्रियाकलाप, प्रखर मति से, अपनी प्रखर बुद्धि से, अपनी युक्तियों से, अपनी युक्तियों से, अगर हमारे प्रीतम, हमारे नायक अपने घर में बैठे हुए मेघ के समान कांति वाले, बादल के समान सुंदर कांति वाले आपको बैठे वहां पर दिखाई पड़ेंगे, तो क्या करना? तो चित्रों को इस भवन के, तो जो उनके भवन में, जो उनके घर में दीवार में जो सुंदर सुंदर चित्र, जो सुंदर सुंदर फोटो लगे होंगे, उन चित्रों को ध्यान से देखना। ठीक है, अपने क्रियाकलापों से ध्यान से देखना। अगले में आ जाते हैं प्यारे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रबंधात्मक शैली है, यहाँ पर वियोग सिंगारे मंदा क्रांता छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। फिर अगला है, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। विरह विधुरा, विरह विधुरा का मतलब होता है विरह से दुखी। ठीक है, अरे नोट करना, विरह विधुरा, विरह विधुरा का मतलब होता है वियोग से दुखी। विरह माने वियोग, वियोग, ये क्या है? ये हमारा है वियोग। ठीक है, वियोग से, वियोग से दुखी, विरह, विरह विधुरा, विरह माने विरह विधुरा, वियोग से दुखी। अगला है हमारा 1 2 3 4 5 में, जो चित्रों में विरह विधुरा का ये चित्र कोई, जो दीवार पर तमाम सारे चित्र, तमाम सारे फोटो लगे होंगे, उन चित्रों में से कोई विरह से, कोई दुख से, कोई कष्ट से, कोई वियोग से, अगर आपको है पवन दूतिका उन चित्रों में से वियोग से, दुख से, पीड़ा से कोई चित्र आपको दिखाई पड़े, जो चित्रों में विरह विधुरा, उन चित्रों में से कोई आपको विरह से युक्त, कष्ट से युक्त, विधुरा अर्थात विरह विधुरा का
कोई विरह, कोई विरहिणी का, विरहिणी शब्द नोट करना प्यारे, विरहिणी, कभी कभी पूछ लेता है विरहिणी है, ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध, ए विरहिणी है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, ये शुद्ध रूप है विरहिणी, विरहिणी विरहिणी पढ़ा जाता है लेकिन लिखा जाएगा विरहिणी। अगर उन चित्रों में से कोई विरहिणी का सुंदर चित्र आपको दिखाई पड़े तो क्या करना, तो जाके निकट उसको भाव से हिलाना, आई पवन दूतिका, आई हवा, क्योंकि आपके पास मुख तो है नहीं, शरीर तो है नहीं, रूप तो है नहीं, क्या आप हमारे भगवान को दिखा सको कि मैं आ गई हूँ, ठीक है। फिर क्या करना, आप अपने क्रियाकलापों से, आप अपने एक्टिविटीज से, व्यापारों से, व्यापार का मतलब क्रियाकलाप, आप अपने व्यापारों से उन चित्रों के निकट जाना और ऐसे ऐसे उन चित्रों को हिलाना। जो दीवार में चित्र बहुत सारे लगे होंगे, अपनी एक्टिविटीज से, अपने क्रियाकलाप से उन चित्रों को, अपने वेग से उन चित्रों को ऐसे ऐसे जब हिलाओगी तो क्या होगा, प्यारे होंगे चकित जिससे चित्र की ओर देखें। जब उस उन चित्रों में से जहां पर विरह विधुरा का चित्र लगा होगा, जब आप उन चित्रों को अपने हवा के वेग से उनको ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो क्या होगा, प्यारे होंगे मेरे प्यारे, मेरे प्रीतम उस चित्र को देख करके चकित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। किन चित्रों को देख करके, जो चित्र वहां पर लगे होंगे, जो चित्र उन दीवार पर लगे होंगे, उन चित्र को देख करके हमारे प्यारे, हमारे प्रियतम हैं, जिससे चित्र की ओर देखें, अर्थात जब तुम अपने वेग से, अपने हवा के वेग से उन चित्रों को ऐसे ऐसे हिलाओगी तो मेरे मेरे प्रियतम का, जो जो मेरे प्रियतम की दिव्य ज्योति है, जो उनकी आंखें हैं उस चित्र की ओर पड़ेगी तो क्या होगा, आशा हो सूरत उनको, सूरत माने होता है सूरत रूप, ठीक है। तो उनको निश्चित ही हमारे सूरत की याद आएगी, किसके सूरत की, राधिका की सूरत की। कहने का मतलब है मेरे प्यारे कि आई पवन दूतिका, जब आप अपने हवा के वेग से उन दीवार में लगे हुए तमाम सारे चित्रों में से कोई विरह विधुरा का, कोई विरहनी का चित्र आपको दिखाई पड़े तो उस चित्र के समीप जाकर के अपने वायु के वेग से उसको ऐसे ऐसे हिलाने की कोशिश करना, तो क्या होगा, प्यारे होंगे चकित। तो मेरे प्यारे आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की ओर देखेंगे, जब उस चित्र की ओर देखेंगे तो आशा है ही सूरत, तो उनको हमारे सूरत की, हमारे रूप की, हमारे सौंदर्य की उनको याद आएगी। इसकी राधिका की धन्य हो हरिओम, कितना सुंदर, कितना सजीव वर्णन किया है मेरे प्यारे, कितना सजीव वर्णन। अब आते हैं हम थोड़ा सा, हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको पढ़ाने में सुविधा हो जाए, ठीक है मेरे प्यारे। थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है मेरे प्यारे, अभी हम आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा, अभी आपको हम क्वेश्चन भी सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अर्थात उस बगीचे में, उद्यान माने बगीचा, सदन माने घर, अगर उस घर में, उस बगीचे में, उस घर रूपी बगीचे में जो कोई भी इस सदन में है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अर्थात उस घर में किसी बगीचे का आपको चित्र दिखाई पड़े तो क्या करना, अहु प्राणी विपुल, विपुल घूमते बावले, बी क्या है, उपसर्ग है, बी क्या है, उपसर्ग है, ध्यान देना, विपुल, विपुल माने बहुत अधिक, ये बी क्या है, ये बी क्या है, उपसर्ग है, ये बी क्या है, उपसर्ग है, ध्यान देना इसको। बहुत अधिक प्राणी, पगले माने, बावले माने पगले, अर्थात उस बगीचे में बहुत सारे बिल्कुल पागल की भांति बहुत सारे प्राणी आपको घूमते दिखाई पड़ेंगे। अहु प्राणी विपुल घूमते, अहु प्राणी विपुल उसमें, अर्थात बहुत सारे प्राणी, विपुल माने बहुत अधिक, भी उपसर्ग है उसमें, बावले माने पगले, अर्थात पागल की भांति, पगले की भांति घूमते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे तो क्या करना, अय पवन दूतिका आप क्या करोगी, राधिका बता रही है, अभी भी बता रही कि अय पवन दूतिका उस उद्यान में बहुत सारे प्राणी आपको पागल की भांति घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे तो आप क्या करोगी, तो जाके सन्निकट, उनके सन्निकट जाना, जो पगले घूमते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे उनके सन्निकट माने उनके समीप जाना, उसके और हिला के उसे भी, अर्थात उसके समीप जाना और उनको भी हिलाने की कोशिश करना, अपने वायु से, अपने वेग से उनको भी हिलाने की कोशिश करना। फिर देव आत्मा को
सूरत ब्रज के व्याकुल लोकी कराना, अर्थात देवता रूपी सूरत माने रूप सौंदर्य सूरत ब्रज के व्याकुल, तो उनको देख करके निश्चित ही उस ब्रज के व्याकुल अर्थात जो ब्रज के व्याकुल नर नारी है, जो ब्रज के व्याकुल जीव जंतु हैं, उनको देख करके हमारी याद आएगी। अब आते हैं अंतिम अंतिम हम पद पे आपको आते हैं मेरे प्यारे। बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिए, मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा। व्याख्या ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताना, हम आपको 2 से 3 बार फिर पढ़ाएंगे। अगला हमारा है कोई प्यारा कुसुम कुमला, ये ही में पढ़ा हो। ये माने होता है घर, कुसुम माने होता है पुष्प, कोई प्यारा कुसुम, कुमला मतलब मुरझा जाना। अगर कोई प्यारा सा सुंदर पुष्प, कोई प्यारा सुंदर सा मुरझाया हुआ पुष्प वहां पर दिखाई पड़े, कहाँ पर, उस बड़े से बगीचे में अगर कोई मुरझाया हुआ प्यारा सा पुष्प आपको दिखाई पड़े, अभी भी राधिका उन दूतिका को समझा रही है कि अगर उन सब बातों को न कर पाना तो उस बगीचे में कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ पुष्प आपको दिखाई पड़े तो क्या करना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, उस मुरझाए हुए पुष्प को, उस मुरझाए हुए फूल को हमारे प्यारे, हमारे प्रीतम, हमारे कृष्ण, हमारे नायक के चरणवत कमल पर ला करके ढालना। आए पवन दूतिका, अगर उस बगीचे में आपको कोई मुरझाया हुआ कुमलाया हुआ मुरझाया हुआ प्यारा सा सुंदर पुष्प मिले तो क्या करना, तो प्यारे के चरण पर, मेरे प्रीतम मेरे कृष्ण के चरण पर ला करके उस पुष्प को डाल देना। तो क्या होगा जब डालोगे, यूं देना है पवन बतला कि फूल सी एक वाला, कौन सी फूल से एक वाला है, राधिका कि सुंदर से पुष्प के समान फूल सी एक वाला, मलाना हो कमल पप्पू, अर्थात मलान माने मलिन हो करके, बिल्कुल उदास हो करके, मलाना हो कमल पप्पू अर्थात आपके चरणोत कमल को, आपके चरणोत कमल को, आपके चरणवत कमल को चूमना चाहती है। धन्य हो हरिओत, कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। यूं देना अय पवन, अय दूतिका, अय पवन, अय हवा, बिल्कुल बतला अर्थात उनको बतला देना एक फूल सी सुंदर वाला, एक फूल सी सुंदर विरहिणी है, मलाना मलाना माने मलिन दुख उदास आपके चरणवत कमल को चूमना चाहती है। मेरे प्यारे, इस प्रकार से हमारी यह व्याख्या समाप्त होती है। क्वेश्चन भी हम आपको, अगर क्वेश्चन आपको करना है तो मैं क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं, ठीक है। किस प्रकार से आप क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन में भी करा देता हूं, बस बिल्कुल आप बने रहिए। 2 मिनट लगेगा। मैं आपको किस प्रकार से संदर्भ लिखोगे, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यानी बिल्कुल बिल्कुल आप किस प्रकार से लिखोगे, मैं आपको अभी मैं आपको ये भी बता देता हूं किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये प्यार तुहार निहार बिना अखिया दुखिया नहीं मानत है। अरे ये आपके क्वेश्चन है, जहां से आपको 10 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 10 अंक। ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से पूछेगा प्रश्न, यही प्रश्न है और आपको इसका जवाब देना है, आपको 10 अंक मिलेंगे। क्या है, उपयुक्त पदांश का संदर्भ। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन द्वितीया नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे रचयिता, पद्य में रचयिता, गद्य में लेखक, इसके रचयिता द्विवेदी युगेन कवि, ऐसे लिखोगे मेरे प्यारे, द्विवेदी युगेन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया, इस प्रकार से आप लिखोगे। ये हो गया उपयुक्त पदांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने उसको बता दिया। जब आप इसको यहाँ लिख दोगे, यहाँ आपको 2 अंक मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या जो आपको पद्य दिया होगा उसमें से 2 से 3 लाइन पर अंडरलाइन कर देगा, वहां से आपको उसकी व्याख्या करनी होगी। और तीसरा पूछेगा प्रस्तुत पदांश में राधा किसको अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है, यहाँ पर आप लिख दोगे पवन को, हवा को, और यहाँ भी आपको 2 अंक मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए, मथुरा जाकर वापस नहीं आए,
श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल है, राधिका पागल है मेरे प्यारे। इस प्रकार से आपको 2 अंक यहाँ मिल गए, 2 अंक यहाँ मिल गए, 2 2 4 और यहाँ पर आपको पूरे 10 अंक मिल जाएंगे। अगला है उपरोक्त पदांश का, ये पिछले वाले की व्याख्या है। राधा किसके वियोग में दुखी है, भगवान किसके वियोग में दुखी है, राधा किसी लज्जाशील स्त्री के, ये पिछले वाले का है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे अलग, यहाँ देखना ये अलग है, ठीक है, ये क्या है अलग, बस इसको ऊपर कर देते हैं, ये अलग है, ये है अलग। अलग माने होता है चोटी, अलग माने होता है चोटी, चोटी अलग तथा सकल शब्द का अर्थ सकल माने होता है संपूर्ण, अलग माने होता है चोटी, ठीक है, अलग माने होता है चोटी। और कलभ कर हाथी के सूंड जैसा, कलभ कर यहाँ पर उपमालंकार है, नोट करना यहाँ पर क्या है उपमालंकार, ठीक है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण की जो बाहें हैं हाथी के सूंड से उसकी उपमा की गई है, इसलिए यहाँ पर कलभ कर सी में कौन सा अलंकार है उपमालंकार है। रेखांकित अंश का भावार्थ आपको बता दिया, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, पाठ का शीर्षक जान लीजिए हो, और दूती का शीर्षक वो हमारे हरिओत जी हैं, अवधेश उपाध्याय हरिओत। मेरे प्यारे अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद भी अगर व्याख्या आपको समझ में ना आए तो कमेंट से बताना मेरे प्यारे, मैं फिर आपको व्याख्या पढ़ाऊंगा, मैं 2 से 3 बार आपको व्याख्या पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।